संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ये वीडियो पार्ट 2 है, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को दर्जा दिया गया? आपका ऑप्शन है अ 72वें, बी 73वें, सी 74वें, डी 64वें। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 73वें। भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को दर्जा देने के लिए कई संशोधन अधिनियम पारित किए गए हैं। निम्नलिखित संशोधन अधिनियमों के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को विधान द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस अधिनियम के माध्यम से आर्थिक, प्रशासनिक और नियामकीय पंचायतों की स्थापना, संरचना, कार्यक्षेत्र, चुनाव, फंडिंग आदि परिस्थितियों को संशोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है अ अनुच्छेद 369, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 371, डी अनुच्छेद 372। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अनुच्छेद 371। संविधान के अनुच्छेद 371 भारतीय संविधान में कई राज्यों को विशेष प्रावधान प्रदान करने के लिए है, जो उन्हें अन्य राज्यों से अलग बनाते हैं। यह अनुच्छेद विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग होते हैं, इसलिए उनकी विवरणिका राज्यों के आधार पर अलग होगी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से बंधित हैं? आपका ऑप्शन है अ जम्मू कश्मीर, बी झारखंड, सी मिजोरम, डी नागालैंड। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मिजोरम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध मिजोरम राज्य से संबंधित हैं। इस उपबंध के अंतर्गत मिजोरम को विशेष रूप से अनुदान, भूमि और जनसंख्या के मामले में विशेष अधिकार दिए गए हैं। यह विशेष उपबंध मिजोरम की स्थानीय आदिवासी समुदायों को उनकी सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? आपका ऑप्शन है अ 7, बी 6, सी 5, डी 8। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अ 7। संविधान की प्रारूप समिति को 7 सदस्यों की तालिका से संघ द्वारा गठित किया गया था। यह समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुई और संविधान निर्माण के लिए कार्य करने के लिए नियुक्ति मिली थी। इस समिति में 7 सदस्य थे, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों की प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने नियुक्त किया था। समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर भी शामिल थे, जिन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है अ वित्तीय आपात, बी राष्ट्रीय आपात, सी राष्ट्रपति शासन, डी संविधान संशोधन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान की एक प्रावधानिक प्रक्रिया है, जिसके तहत राष्ट्रपति द्वारा अप्राकृतिक स्थितियों, राष्ट्रीय सुरक्षा संकट या अद्यतन के कारणों से राज्यों की आपातकालीन स्थिति में प्रशासन किया जा सकता है। जब राष्ट्रपति अपनी योग्यता या संविधानीय अधिकार के आधार पर निर्णय लेते हैं कि कोई राज्य विधान की अनुपालन नहीं कर रहा है और अप्रशासनिक हो गया है, तो वे राज्य के प्रशासनिक प्रशासन को अपने संचालन में ले सकते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार बंदिशें लगाई जा सकती हैं और विधायक सभा को निगरानी या तत्परता की स्थिति में कर दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य विशेष परिस्थितियों में राज्य के शासन को सुनिश्चित करना है और संवैधानिक श्रेष्ठता को सुरक्षित रखना है। राष्ट्रपति शासन का प्रयोग विशेषतः अधिकांशतः राज्यों के लिए संविधानीय संकट के समय या सरकार की निगरानी तथा निरीक्षण के लिए किया। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्यमंत्री। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में इसका प्रावधान है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक मुखिया होते हैं और वे राज्य के शासकीय व्यवस्था के हिस्से के रूप में कई प्रमुख कार्यों का पालन करते हैं। ये सम्मिलित राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, संघीय राज्यों में निर्वाचित विभागीय अधिकारियों की नियुक्ति, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति आदि में संघ और राज्य सरकारों के बीच संबंधित अन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना। क्वेश्चन नंबर 17, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है अ अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 64, सी अनुच्छेद 66, डी अनुच्छेद 68। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अ अनुच्छेद 61। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है।
यह अनुच्छेद महाभियोग की स्थापना, महाभियोग के सदस्यों की नियुक्ति, महाभियोग के कार्यक्षेत्र और महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदेवता का आरोप लगाने आदि विवरण प्रदान करता है। महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है और इसे अनुच्छेद 61 में संघ और राष्ट्रपति के बीच की संबंधित प्रक्रिया के लिए विवरणशील ढंग से निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 66, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 51। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक शक्तियां, वीटो शक्तियां, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां, संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति इत्यादि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 326, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 233, डी अनुच्छेद 362। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अनुच्छेद 352। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को योग्य उम्मीदवारों के मंत्रिमंडल के रूप में नियुक्ति करने की प्रक्रिया के बारे में विवरण प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के सदस्यों के पदनाम, पात्रता, कार्यकाल, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिष्ठित पदों की अवधारणा आदि के संबंध में विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल की नियुक्ति किस कानून की श्रेणी में आता है? आपका ऑप्शन है ए प्रशासकीय कानून, बी व्यक्तिगत कानून, सी संवैधानिक कानून, डी सामान्य कानून। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी संवैधानिक कानून। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसके बाद 1956 में संविधान में एक संशोधन किया गया था जिसके अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह विधानांकन भारत के विभिन्न राज्यों में एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्ति करने की संभावना को अधिकृत करता है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये सभी बता सकते हो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। धन्यवाद।